रे एनी नथनी नी शोभा न्यारी रे ये तो छोकरा ने लागे प्यारी रे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम, मैं हूं जिगर। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है। गुजरात में उत्साह का माहौल है। 2 साल बाद धामधूम से नवरात्रि मनाई जाएगी। त्योहारों को मनाने की परंपरा मानव सभ्यता से पहले की है। आज की व्यस्त जीवन शैली के लिए उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। त्योहार मानव जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। हिंदू संस्कृति के त्योहारों में कई विभिन्नताएं भी है। नवरात्रि जैसा त्योहार बहुत ही सरल है। जगत माता मां अंबा की आराधना के पर्व नवरात्रि में शक्ति, भक्ति और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिलता है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत नवरात्रि 9 दिनों का पावन पर्व है और शारदीय नवरात्रि की जब शुरुआत हो चुकी है तो माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में माता दुर्गा का धरती पर आगमन होता है। वह अपने भक्तों के घर पर 9 दिनों तक वास करती है। भक्त भी माता की उपासना करते हैं। पहले दिन कलश स्थापन के साथ मां दुर्गा का स्वागत किया जाता है। नवरात्रि में लोग व्रत रखते हैं और सात्विक भोजन व फलाहार करते हैं। परिवार के लोग मिलकर सुबह शाम माता की आरती और भजन कीर्तन करते हैं। इस दौरान देवी मां पवित्र और शक्तिशाली मंत्रों का जाप भी किया जाता है। आइए देखते हैं एक गरबा की झलक। घूमे नर नारी रे मारी अम्बा भवानी न्यारी रे एनी सीखू पर इस्वारी रे मानी नथनी नी शोभा न्यारी रे ये तो भक्तों ने लागे प्यारी रे ये है आवी नव नवरात्रि रे मगर में घूमे नर नारी रे। प्रभु परोड़ लाए मारी घर उतारा करता जाओ प्रभु परोड़ लाए मारी घर उतारा करता जाओ उतारो नहीं करूँ रे मारी घर सीता जो बाट उतारो नहीं करूँ रे मारी घर सीता जो बाट सीता एक लारे जुए रोमक मननी बाट सीता जी एक लारे जुए रोमक मननी बाट लीली ले बड़ी रे लीलो नागर बनो छोड़ो बेटा तारो नाद गगन में गाजे तारो नाद गगन में गाजे प्रासा ढोल नगारा बाजे प्रासा ढोल नगारा बाजे मातू हारा सुर बिराजे
मातू आना सुर बिराजे, गब्बर गोखे तू बिराजे, गब्बर गोखे तू बिराजे, मातारो नाद गगन मगाजे, त्रासा ढोल नगारा बाजे। आया मंगता तारे द्वारे, आया भक्तों तारे द्वारे, हमारी नैया छे मझधारे, हमारी नैया छे मझधारे, तारा वीना कौन उगारे, माँ तारा वीना कौन उगारे, तू तो दुष्टों ने संहारे, माँ तू दुष्टों ने संहारे, तारो नाद गगन में गाजे, त्रासा ढोल नगारा बाजे। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय सक्रांत स्तुति के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि में मां अंबा के विभिन्न स्तोत्रों का जाप करने से दुख, दरिद्रता, शोक और भय सहित सभी कष्टों का नाश होता है और यह अधिक फलदायी भी होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां अंबा को समर्पण और शक्ति रूपी मां अंबा की स्तुति करने से जीवन धन्य होता है। शक्ति की पूजा के लिए विभिन्न स्तोत्र हैं, जिनमें से मुख्य है भवानी अष्टकम, आनंद लहारी, भवानी स्तोत्र, भगवती पुष्पांजलि और राजराजेश्वरी स्तोत्र। नवरात्रि में शक्ति उपासना और दुर्गा पूजा का विशेष महत्व भी है। 9 दिनों तक चलाने वाली इस शक्ति पूजा में मां अंबा के विभिन्न 9 रूपों की पूजा भी की जाती है। पहले दिन शैल्यपुत्री के रूप में की जाती है और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता और छठे दिन कात्यायनी। 7वें दिन की नवरात्रि की जो माता है उसका नाम है कालरात्रि और 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धदात्री माँ की पूजा की जाती है। गुजरात में अंबाजी यात्रा धाम में माँ अंबा का हृदय स्थान कहा जाता है। वहाँ पे गब्बर पर्वत पर गुजरात टूरिज्म ने लेसर शो का आयोजन किया हुआ है और देश भर के माता के जो श्रद्धालु है वहीं पे पहुंचते हैं और ये लेसर शो का आनंद भी उठाते हैं। उसमें 51 शक्तिपीठ का पूरा विवरण किया जाता है। आज हम वो सभी जो लेसर शो के जो डॉक्यूमेंट है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ये गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड की ओर से सार्वजनिक किया गया है। आइए देखते हैं पहला भाग। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससत्स्य श्वक सुभद्रिकाम काम्पीलवासिनीम। जिन्हें अम्बा, अंबिका और अम्बालिका जैसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जो सुभद्रिका और काम्पिल्यवासिनी जैसे नामों से जगत में विख्यात है, हम सब उस मां अंबा के प्रत्येक रूप को प्रणाम कर उनका आवाहन करते हैं। तालुका दांता, जिला बनासकांठा, राज्य गुजरात। यहीं अंबिका वन में आरासुर की पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में अरावली की पुरानी पहाड़ियों में गब्बर पर्वत पर विद्यमान है
अंबाजी माता का ये मूल पवित्र स्थान, जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च ब्रह्मांडीय शक्ति का उद्गम स्थल है। देवी पुराण में वर्णित मां शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक इस प्राचीन मंदिर में करोड़ों श्रद्धालु मां अंबा का आशीर्वाद लेने आते हैं। इन शक्तिपीठों के बनने के संदर्भ में अनेक पौराणिक कथाएं जनमानस में प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कथा है प्रजापति दक्ष और मां सती की। एक बार प्रजापति दक्ष ने संसार का पूर्ण रूप से संचालन करने हेतु एक सभा बुलाई। उस सभा में सभी देवी देवताओं के साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उपस्थित थे। प्रजापति दक्ष के आगमन पर सभी उपस्थित देवताओं ने अपने स्थान पर खड़े होकर उनका आदर किया, परंतु भगवान शिव ने ऐसा नहीं किया। इस बात से क्रुद्ध होकर महाराज दक्ष ने कहा, शिव, मेरे आगमन पर सभी उपस्थित देवताओं ने अपने स्थान पर खड़े होकर मेरा अभिनंदन किया, लेकिन तुमने ऐसा न करके मेरा अपमान किया है। तुम जैसे मुंडधारी, गले में नाग को लपेटे, शरीर पर शमशान की भस्म लपेटे प्रेत को तो इस सभा में बुलाना ही नहीं चाहिए था। परंतु मेरे दामाद होने के कारण तुम्हें इस सभा में बैठने की अनुमति मिली। ये सब ज्ञात होते हुए भी तुम्हारा यह दुर्व्यवहार हमें स्वीकार नहीं है। हे प्रजापति, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने खड़े ना होकर आपका अपमान किया है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप मेरी अर्धांगिनी सती के पिता हैं। मैं भला आपका अनादर कैसे कर सकता हूं? मेरे हृदय में आपके लिए सदैव आदर एवं प्रेम ही है। तुम अपने प्रपंचों से मेरी पुत्री सती को भ्रमित कर सकते हो शिव, परंतु मुझे नहीं। मैं अभी तुम्हें इस दुराचार का दंड दूंगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं शिव कि इस संसार में अब जब भी कोई यज्ञ का आयोजन होगा, तुम सभी यज्ञों से बहिष्कृत रहोगे। तुम्हें किसी भी यज्ञ में पूजा नहीं जाएगा। नवरात्रि में मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की भी पूजा की जाती है, जिनमें गायत्री पूजा का भी अधिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि यदि 24 अक्षरों वाले गायत्री मंत्र की 27 मालाओं का पाठ किया जाए तो एक अनुष्ठान पूरा माना जाता है। शक्ति भक्ति के साथ साथ यह पर्व मनोरंजक भी होता है। देर रात तक रास गरबा चकाचौंध, जिसमें युवा डांडिया खिलाड़ी मस्ती करते नजर आ रहे हैं। इस पावन पर्व की गरिमा को बनाए रखना हमारा कर्तव्य भी है। जब आधुनिक धुन पर उच्च आवृत्ति वक्ताओं द्वारा बजाए जाने वाले गरबा में युवक युवतियां खुशी खुशी नृत्य करते हैं और मौज मस्ती में हम इतने पवित्र न हो कि शक्ति और भक्ति का यह पर्व धुंधला सा लगने लगे। भारतीय मान्यता के अनुसार देवताओं के वरदान से मजबूर एवं क्रूर हो चुके महिषासुर का आतंक पृथ्वी पर काफी बढ़ चुका था। मानव को छोड़िए, देवता गंधर्व भी महिषासुर के आतंक से आतंकित थे। इसको ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त थे कि महिषासुर का सामना देवताओं द्वारा किया नहीं जा सकता था। देवता असमर्थ हो चुके थे। ऐसी स्थिति में समस्त देवताओं ने मिलकर मां पार्वती की आराधना की और उन्हें प्रसन्न किया। जब माता पार्वती प्रसन्न हुई तो देवताओं ने उनसे अपनी रक्षा का अनुरोध किया। देवताओं के आग्रह से माता पार्वती अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए। देवताओं ने उन्हें अपने अमोघ अस्त्र दिए, जिनसे 9 दुर्गा शक्ति संपन्न हुई और देवताओं की रक्षा हेतु महिषासुर के संहार के लिए विभिन्न चरित्र अपनाकर महिषासुर का अंत किया। 9 दुर्गा ने इस 9 स्वरूपों का क्रम चैत्र माह प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर 9वीं तिथि तक चला। शारीरिक मानसिक शुद्ध करते हुए चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की तिथि को शुभ मुहूर्त में घट स्थापन करनी चाहिए और कलश में पंचरत्न गंगा जल डालकर कलश को
गले तक भरकर उसमें सुपारी, हल्दी, दूर्वा डाल देना चाहिए और कलश को शुद्ध मिट्टी में मिश्रित करने के बाद उसके ऊपर सप्त ध्यान डालकर उसके ऊपर स्थापित करते हैं। साथ में ही नौ दुर्गा की पूजा में सर्वप्रथम गौरी, गणेश, नव दुर्गा इत्यादि की पूजा करने के बाद श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ किया जाना। गब्बर में जो एक लेसर शो होता है उसका दूसरा चरण है, वो देख लेते हैं। कैसी भूल! इस यज्ञ में जिन देवताओं को उपस्थित होना चाहिए था वे सभी यहां उपस्थित हैं। यहां संसार को भ्रमित करने वाले तुम्हारे अघोरी शिव की कोई आवश्यकता नहीं है। पिताश्री, मैं फिर कहती हूं कि शिव निंदा बंद करें। मुझे लज्जा आती है ये कहने में कि मैं आपकी पुत्री हूं। मैं अब इस देह में रहकर आपकी पुत्री बनना अस्वीकार करती हूं। मैं अभी इस अग्निकुंड में कूदकर अपनी देह का त्याग करती हूं। अपमान से पीड़ित सती ने अग्निकुंड में कूदकर प्राणाहुति दे दी। सती की मृत्यु का वृत्तांत जानकर क्रोधित शिव ने प्रलयंकारी तांडव प्रारंभ किया। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंबिलांबिताम भुजंग तुंग मालिकाम टमट्टमट्टमट्टमन्निनाद वट्ट पर्वयम चकार चंड तांडवम शिवा शिवम शिवा शिवम शिवा शिवम। तांडवरत शिव यज्ञ स्थल पर पहुंचे और सती की दिव्य देह को अपने हाथों में उठाकर चारों दिशाओं में विचरण करने लगे। पृथ्वी समेत तीनों लोक व्याकुल हुए तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती की दिव्य देह को 51 भागों में विच्छिन्न कर दिया। धरती पर जिन 51 स्थानों पर देवी सती के अंग कटकर गिरे वे सभी स्थान शक्तिपीठ। नवरात्रि महिला सशक्तिकरण एवं बेटियों के सम्मान का प्रतीक त्योहार है, क्योंकि इसमें मातृस्वरूपा देवी की आराधना तो की जाती है और नवमी तिथि को कन्याओं का चरण धुलकर नव वस्त्र धारण कराकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद कन्याओं को शुद्ध पकवान खिलाया जाता है एवं उनका चरण स्पर्श कर प्रणाम भी किया जाता है। यदि घर में बिटिया का जन्म नहीं होगा, अगर बिटिया का जन्म बार प्रतीक माना जाएगा तो नवरात्र में कन्या पूजन के लिए हम कन्या कहाँ से लाएंगे। एक तरफ जहाँ यह त्योहार आस्था का प्रतीक है, वही यह पर्व महिला सशक्तिकरण एवं बेटियों का सम्मान का पर्व भी है। नवरात्र में माँ को प्रसन्न करने के लिए सभी भक्त मंदा रानी की आराधना की अपनी शक्ति के लिए उपासना करते हैं। माँ की शक्ति, माँ की महिमा अपरंपार है। नवरात्र में क्यों जलाता है अखंड ज्योति, आइए जानते हैं देवी की महिमा और महत्व। लेकिन इसके पहले गब्बर से जो लेसर शो होता है उसका तीसरा चरण जो है वो देख लेते हैं। यहाँ चढ़ने के बाद भक्त गब्बर पर्वत की चोटी पर पहुंचते हैं, जहां मां अंबा की अखंड ज्योत जो सदियों से प्रज्वलित है, श्रद्धालु उसके दर्शन करते हैं। इस प्राचीन मंदिर में मां अंबा ज्योत स्वरूप विराजमान है। दिव्य ज्योत के साथ साथ गब्बर पर्वत पर मां अंबा के पद चिन्ह एवं रथ चिन्ह भी विद्यमान हैं। पृथ्वी पर स्थापित देवी के 51 शक्तिपीठ ब्रह्मांडीय शक्ति के केंद्र माने जाते हैं। वैसे तो अधिकांश शक्तिपीठ
भारत में ही स्थित हैं, परंतु इनमें से कुछ विदेशों में यानी बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत में भी स्थित हैं। प्रत्येक श्रद्धालु की ये मनोकामना होती है कि वो इन 51 शक्तिपीठों के दर्शन कर सके, परंतु वर्तमान समय में इन 51 शक्तिपीठों के दर्शन करना हर किसी श्रद्धालु के लिए संभव नहीं है। इस असुविधा के निवारण हेतु या कहें श्रद्धालुओं की 51 शक्तिपीठों के दर्शन की मनोकामना भी इस धाम पर पूर्ण हो जाती है। गब्बर पर्वत की 3 किलोमीटर की परिक्रमा में 51 शक्तिपीठों के मूल मंदिरों की प्रतिकृतियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ये सभी मंदिर मूल मंदिर की प्रतिलिपि हैं और इनमें वैसे ही पूजा अर्चना की जाती है जैसे कि मूल मंदिर में होती है। मां आद्य शक्ति के वैसे तो अनेक रूप हैं, लेकिन श्री आरासुरी अंबाजी से जुड़ी एक और कथा जनमानस में प्रचलित है, जिसमें मां के दिव्य महिषासुर मर्दिनी के रूप का उल्लेख है। देवी भागवत पुराण में वर्णित ये कथा है महिषासुर की, जिसका संहार मां शक्ति ने किया था। महिषासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी मनुष्य, पशु या देव नहीं मार सकता। वरदान मिलते ही जब महिषासुर ने तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया, वो अत्याचार का जीवंत प्रतिमान बन चुका था। मेरी शक्तियों के समक्ष अब कोई भी देवता या मनुष्य मुझे परास्त नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के वरदान से तो मैं अब काल को भी चुनौती दे सकता हूँ। मैं अजय हूँ, मैं अमर हूँ, मैं महिषासुर हूँ, महिषासुर। महिषासुर के आतंक को रोकने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सर्वोच्च मूल ब्रह्मांडीय शक्ति महादेवी आद्य शक्ति की पूजा की, जिससे देवी शक्ति ने 10 हाथों सहित देवी दुर्गा का सुंदर रूप धारण किया। लगातार 9 दिन और रात तक चले इस युद्ध के अंतिम 10वें दिन मां दुर्गा ने अपने पवित्र खड्ग से महिषासुर का वध किया और महिषासुर मर्दिनी के नाम से जगत में विख्यात हुई। किसी भी प्रकार की पूजन, आराधना व भक्ति हो, उस कार्य में दीपक का बहुत बड़ा महत्व है। दीपक भी 2 प्रकार से प्रज्वलित किए जाते हैं। आइए जानते हैं कौन से दीपक है। पहला है कर्म दीप, अर्थात जब तक देवी अर्थात देवता की पूजा या आराधना चली गई उस समय तक दीपक जलता रहता है। और दूसरा है अखंड दीप, यह दीपक पूरे त्योहार तक जलता रहता है। नवरात्र में भक्त मां की आराधना के लिए पूरे 9 दिन अखंड ज्योत लगाकर भक्ति करते हैं। नवरात्र यानी 9 दिनों तक चलने वाली देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के साथ ही इस पावन पर्व पर कई घरों में ये दीपक जो है वो जलता रहता है, तो कई जगह अखंड ज्योत का विधान भी है। शक्ति की आराधना करने वाले जातक अखंड ज्योति लगाकर मां दुर्गा की साधना करते हैं। अखंडता अर्थात ऐसी ज्योति जो खंडित न हो। अखंड ज्योत पूरे 9 दिनों तक अखंड रहनी चाहिए, अर्थात जलती रहनी चाहिए। अखंड दीप को विधिवत मंत्रोच्चार से प्रज्वलित करना चाहिए। नवरात्रि में कई नियमों का पालन किया जाता है। नवरात्रि में अखंड ज्योत का बहुत महत्व है। इसका बुझाना अशुभ माना जाता है। इस प्रकार का जलता हुआ दीपक आर्थिक प्राप्ति का सूचक होता है।
दीपक का ताप दीपक से 4 उंगल चारों ओर अनुभव होना चाहिए। यह दीपक भाग्योदय का सूचक है। जिस दीपक की लौ सोने के समान रंग वाली हो, वह दीपक अपने जीवन में धन धान्य की वर्षा करता है एवं व्यवसाय में तरक्की का संदेश भी देता है। आइए देखते हैं गब्बर पर्वत की चौथा संस्करण, जो लेसर शो के जरिए नौ दुर्गा की एक कहानी दिखाता है। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी, जय जय हे जय गिरिनंदिनी, जय गिरिनंदिनी। महिषासुर मर्दिनी के वात्सल्य रूप को मां अंबा माना जाता है। गब्बर पर्वत से लगभग 5 किलोमीटर दूर मां अंबा का नवनिर्मित निज मंदिर भी स्थापित है। वैसे तो ये मंदिर 1200 वर्ष पुराना है, परंतु वर्ष 1975 में इस मंदिर परिसर के पूर्ण जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ हुआ। ये मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला एवं भारतीय पारंपरिक संस्कृति के लिए भी व्यापक रूप से प्रशंसित है। अद्भुत नक्काशी से परिपूर्ण इस मंदिर के 103 फीट के शीर्ष पर एक स्वर्ण कलश स्थापित है। ये स्वर्ण कलश आरासुर पहाड़ियों की खदानों से लाए हुए संगमरमर से बना है, जिसे सोने से मढ़वाया गया है। हवा में लहराता मां अंबाजी का ध्वज और उसके साथ राजसी त्रिशूल भी मंदिर के शीर्ष पर सुशोभित है। ये भारत का एकमात्र शक्तिपीठ है जहां लगभग 358 स्वर्ण कलश मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। देवी शक्ति को ब्रह्मांड के सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में माना जाता है। श्री आरासुरी माता अंबाजी के निज मंदिर में देवी की कोई मूर्ति या चित्र नहीं है, बल्कि मंदिर की भीतरी दीवार में गोख जैसी एक गुफा है, जिसमें संगमरमर से निर्मित एक पवित्र वीषा यंत्र स्थापित है। ये भी मान्यता है कि ये वीषा यंत्र नेपाल के मूल यंत्रों और उज्जैन शक्तिपीठों से भी जुड़ा हुआ है। इस वीषा यंत्र में इतना तेज है कि इसकी पूजा यहाँ के पुजारी आज भी आंखों पर पट्टी बांधकर करते हैं। निज मंदिर के पवित्र गोख में विराजमान देवी शक्ति को एक दिन में 3 रूपों में सजाया एवं पूजा जाता है। प्रातः काल में मां अंबे के बाल्य रूप को प्रसाद के रूप में बाल भोग के साथ पूजा जाता है, तो दोपहर को सोने के थाल में राजभोग प्रसाद के साथ यौवन रूप की पूजा की जाती है। सायंकाल में सायं भोज के साथ प्रौढ़ रूप में उन्हें पूजा जाता है। मुख्य मंदिर में स्थापित मां अंबा की चांदी की पादुका हो या मां के गोख के ठीक सामने देवी के पवित्र सिंह की मूर्ति हो, भक्त श्रद्धा भाव से अपना शीश झुकाते हैं। श्रद्धालु मां के शेर को कंकु पूजा करके पूजते हैं। इसी निज मंदिर के सामने चाचर चौक है, जहां एक अखंड ज्योत आज भी प्रज्वलित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस अखंड ज्योत को मां अंबा के भक्त अखेराज ने प्रज्वलित किया था। निरंतर 1 वर्ष तक अखंड ज्योति जलने से हर प्रकार की खुशियों की बौछार होती है। ऐसा दीपक वास्तुदोष, क्लेश, तनाव, गरीबी आदि सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करता है। अगर आपकी अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो उसे अशुभ माना जाता है। दीप के बारे में बार बार नहीं बदलनी चाहिए और दीपक से दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है, मांगलिक कार्यों में बाधाएं भी आती है। संकल्प लेकर अनुष्ठान या साधना में अखंड ज्योति जलाने का प्रावधान किया गया है। अखंड ज्योति में घी डालने या फिर उसमें कुछ भी बदलाव का काम साधक को ही करना चाहिए, अन्य किसी व्यक्ति से नहीं करवाना चाहिए। माँ के सामने अखंड ज्योति जलाने से घर में हमेशा से माँ की कृपा रहती है। नवरात्र में अखंड दीप जलाना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है,
क्योंकि घी और कपूर की महक इंसान की श्वास और नर्वस सिस्टम को बढ़िया करता है। नवरात्र में अखंड दीप जलाने से माँ कभी अपने भक्तों से नाराज नहीं होती है। नवरात्र में अखंडित से पूजा स्थल पर कभी भी अनाप शनाप चीजों का साया नहीं पड़ना चाहिए। नवरात्र में घी या तेल का अखंड दीप जलाने से दिमाग में कभी भी नकारात्मक सोच हावी नहीं होती और चित्त खुश और शांत रहता है। घर में सुगंधित दीपक की महक चिंत शांत करता है और उसी कारण घर में झगड़े नहीं होते और वातावरण शांत रहता है। गब्बर में जो लेसर शो के जरिए 51 शक्तिपीठ की जो कथा सुनाई जाती है उसका 5वां चरण जो है वो देख लेते हैं। ऋषि श्रृंगी से हुई। ऋषि श्रृंगी ने ही श्री राम को देवी शक्ति की आराधना करने के लिए प्रेरित किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जब देवी की आराधना की तो मां अंबा ने उन्हें दर्शन दिए। हे राम, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे जगत जननी, हे सर्वेश्वरी, आपका दर्शन प्राप्त करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। आप सर्वव्यापी हैं, सब जानती हैं। अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहती हैं तो कुछ ऐसा वरदान दीजिए जिससे इस संसार का कल्याण हो सके। हे दशरथ नंदन, मुझे ज्ञात है कि आप इस भूलोक पर क्यों अवतरित हुए हैं। मैं आपको दिव्य अजय बाण प्रदान करती हूं। यह बाण अचूक है। आप इससे जिस भी प्राणी पर प्रहार करेंगे उसकी मृत्यु निश्चित है। मान्यता है कि इसी अजय बाण से श्री राम ने रावण का वध किया था। श्री आरासुरी माता अंबाजी मंदिर के ठीक पीछे समर्पित अजय माता मंदिर स्थित है। यहां से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर कोटेश्वर महादेव का एक प्राचीन मंदिर विद्यमान है। आज भी ऐसा विश्वास है कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का एक आश्रम इसी स्थान पर स्थापित था। ये पावन स्थान वैदिक कुंवारी नदी सरस्वती के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। आस्थाएं युगों के महासागर लांघती हुई समय की धार पर अनवरत यात्रा करती हैं। अंबा मां के इस पावन धाम का महात्म्य भी त्रेता को लांघकर द्वापर तक चला आया। मान्यता है कि गब्बर पर्वत पर ही भगवान श्री कृष्ण का मुंडन हुआ था। इसी मान्यता के चलते आज भी श्री आरासुरी माता अंबाजी मंदिर के पीछे स्थित मानसरोवर कुंड में लोग मुंडन संस्कार के लिए आते हैं। महाभारत ग्रंथ में भी इस दिव्य स्थान का वर्णन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी रुक्मिणी ने भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन गब्बर पहाड़ी पर श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए मां अंबा की आराधना की थी। मां अंबा ने प्रसन्न होकर उन्हें श्री कृष्ण की अर्धांगिनी होने का आशीर्वाद दिया था। ऐसी मान्यता है कि इस प्रसंग के पश्चात ही इसी दिव्य स्थान पर पहली बार नवरात्रि पर्व गुजराती गरबा शैली में मनाया गया था। एक वर्ष में होने वाले 4 नवरात्रि में से 2 नवरात्र गुप्त होते हैं और 2 सामान्य रहते हैं। नवरात्रि महा और आषाढ़ के महीने में आती है और गुप्त होती है, और आसो और चैत्र मास में पड़ने वाली नवरात्रि सामान्य रहती है। गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधनाएं की जाती है। एक सामान्य नवरात्रि में एक भक्त सामान्य अनुष्ठानों के माध्यम से देवी मां की पूजा करता है। नवरात्रि केवल ऋतुओं के गोधूली में ही क्यों आती है, वो भी एक सवाल है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं और नवरात्रि 2 ऋतुओं के गोधूली से शुरू होती है।
एक ऋतु का अंत और दूसरे ऋतु का आना, इसको गोधीली बोलते हैं। 2 नवरात्र सामान्य रहते हैं और 2 गुप्त रहते हैं। चैत्र मास में और असो मास में सामान्य नवरात्रि के रूप में माना जाता है और माह और आषाढ़ में पड़ने वाली नवरात्रि गुप्त रहती है। बरसात का मौसम होता है और सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है। नवरात्रि में इन दिनों में पूजा पाठ और खान पान में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मौसमी बीमारियों से बचा जा सके। उज्जैन के पंडितों के अनुसार नवरात्रि का समय हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत कुछ महत्वपूर्ण भी है। यह 2 ऋतुओं के बीच का एक काल रहता है। बारिश का मौसम खत्म हो चुका होता है और ठंडाई शुरू हो गई होती है। इस दोनों ऋतु के बीच में अवधि शरद नवरात्रि है। नवरात्रि में जुड़े कुछ खास सवालों के जवाब भी हमारे पास है, वो भी हम देंगे। इसके पहले गब्बर से लेसर शो की एक झलक देख लेते हैं। अंबाजी में भाद्रपद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। 7 दिन तक चलने वाले इस मेले के दौरान देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 25 से 30 लाख तक पहुंच जाता है। इस अवसर पर पूरे मंदिर परिसर और अंबाजी गांव का श्रृंगार किया जाता है। इस देवस्थान की दिव्यता को संरक्षित करने के लिए वर्ष 1958 में श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट की स्थापना हुई। तब से लेकर आज तक गुजरात सरकार एवं देवस्थान ट्रस्ट ने मंदिर के रखरखाव से लेकर तीर्थ यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए समय समय पर ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। गुजरात सरकार एवं देवस्थान ट्रस्ट ने लगभग 11 एकड़ में श्री अंबाजी कला, वाणिज्य और BCA महाविद्यालय की स्थापना की है। इसके साथ ही यहाँ एक संस्कृत महाविद्यालय भी है, जिसमें धर्म के साथ साथ अपनी संस्कृति की भी शिक्षा दी जाती है। यात्रियों को आवास और आराम प्रदान करने के लिए यहाँ श्री अंबिका विश्राम गृह और श्री जगत जननी पथिकाश्रम हॉलिडे होम की व्यवस्था है। गुजरात सरकार एवं देवस्थान ट्रस्ट ने शहर में आधुनिक सुविधाओं से लैस एक अस्पताल का निर्माण भी करवाया है, जो कई वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। गुजरात सरकार एवं श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट के प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु उनका समर्थन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से करते। नवरात्रि में उपवास करने के क्या फायदे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल आजकल एक दूसरे से लोग पूछते हैं। आइए जानते हैं उसका जवाब। मौसम में कई लोग को सर्दी बुखार, पेट दर्द, अपच जैसी मौसमी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आयुर्वेद में रोग से बचाव के लिए लंघन नामक एक रस्म है। इस विधि के अनुसार व्रत करने से रोग से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि में भोजन से परहेज करने से अपच नहीं होता है। फल खाने से शरीर को वह ऊर्जा मिलती है जिसकी उसे जरूरत होती है। फल आसानी से पच भी जाता है। देवी की पूजा करने वाले भक्तों की दिनचर्या मध्यम होती है, जिससे आलस्य नहीं होता। सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करने से मन शांत होता है। क्रोध और अन्य बुरे विचार भी दूर रहते हैं।
आखिर कौन कौन से है मां दुर्गा के 9 अवतार, उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। लेकिन गब्बर पर्वत का लेसर शो का 7वां चरण है, वो देख लेते हैं। कौन से है मां दुर्गा के 9 अवतार और उनका महत्व क्या है, वो भी देख लेते हैं। इसके पहले शारदीय नवरात्र जो आज से शुरू हुई है और 4 अक्टूबर को 9वीं तिथि में समाप्त होगी। इस साल शारदीय नवरात्र काफी खास है क्योंकि इस सोमवार को आज से शुरू होने वाले मां दुर्गा हाथी में सवार होकर आ रही है, जो अधिक वर्ष खुशहाली सुख समृद्धि का प्रतीक है। वहीं दूसरे ओर इस बार पूरे 9 दिन नवरात्र पड़ रही है और इस साल मां दुर्गा के पूरे 9 रूपों की पूजा भी विधिवत तरीके से की जाएगी। मां दुर्गा की आस्था, भक्ति और शक्ति का संगम है। गुजरात में विशेष महत्व भी है गरबा का। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। ताड़ी पड़ो बेटा। हे त्रण वार ताड़ी पड़े, त्रण वार ताड़ी पड़े। हेलो त्रण वार ताड़ी पड़े, त्रण वार ताड़ी पड़े। हे त्रण वार ताड़ी पड़े, त्रण वार ताड़ी पड़े। वैष्णो देवी में 2 साल बाद फिर होगी भव्य नवरात्रि। रोजाना वहीं पे पहुंचेंगे 40,000 से ज्यादा श्रद्धालु और भीड़ कंट्रोल के लिए आइडेंटिटी कार्ड्स ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाई गई है। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के 2 साल बाद नवरात्रि की भव्य उत्सव की तैयारियां चल रही थी और आज से यह पर्व का उद्घाटन समारोह कटरा के योग आश्रम ग्राउंड में भी आज शाम को होगा। इसके बाद शोभा यात्रा और भव्य कार्यक्रम होंगे। इसमें जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलकियां दिखाई जाएगी। श्रद्धालु के स्वागत के लिए गुफा और मंदिर को 100 तरह के देशी विदेशी फूलों से सजाया गया है। पश्चिम बंगाल के आर्टिस्ट समेत 200 लोग एक सप्ताह से वहां पे सजावट में जुटे हैं। कटरा से भवन तक 12 किलोमीटर के रास्ते में गुजरने वाले श्रद्धालुओं को इस बार सजावट भी अचंभित कर देती है। भवन क्षेत्र में साज सज्जा के लिए कई टन ताजे और कृत्रिम फूलों का इस्तेमाल किया गया है और कई होटल बुक हो चुके हैं। दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी जारी है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने बताया कि इस बार अब तक 70 लाख श्रद्धालु गर्भगृह के दर्शन कर चुके हैं। नवरात्रि के दौरान रोज आम दिनों के मुकाबले 2 गुने यानी कि 40,000 तक श्रद्धालु पहुंचेंगे और इस तरह 9 दिनों में
3 लाख से भी अधिक श्रद्धालु वहां पे पहुंचने की आशंका है। इसी साल 1 जनवरी से भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत भी हो चुकी थी और राज्य सरकार ने रेडियो फ्रीक्वेंसी कार्ड ट्रैकिंग सिस्टम तभी से शुरू की है। इससे एक स्थान पर भी भीड़ बढ़ाने पर श्रद्धालुओं को पहले से रोका जाएगा। आइए, मां दुर्गा का पहले अवतार का नाम है मां शैलपुत्री और पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही इनकी पूजा भी की जाती है। मां शैलपुत्री ने पर्वतराज हिमालय के घर पर कन्या के रूप में जन्म लिया था, इसी कारण इन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है। मां दुर्गा के दूसरे अवतार का नाम है ब्रह्मचारिणी। नवरात्र के दूसरे दिन की उनकी पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले। मां दुर्गा के अवतार की बात हो रही है और पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा भी एक विशेष महत्व रखती है। आइए देखते हैं दुर्गा पूजा। मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप है मां चंद्रघंटा। नवरात्र के तीसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। माता के माथे का आकार घंटा की तरह होने के कारण इनको चंद्रघंटा कहा गया है। मां दुर्गा का चौथा स्वरूप है मां कुष्मांडा। कुष्मांडा का अर्थ है कम्हाड़ा। मां ने पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की क्षमता है, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। आइए देखते हैं गुजरात का गरबा जो विश्व विख्यात है और कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। नवरात बिना गुजरात कैसा, गुजरात बिना नवरात कैसा। ऐसी नवरात आपको कहां मिलेगी? अरे यहाँ और कहां। नवरात भक्ति का उत्सव है, शक्ति का उत्सव है, स्त्री शक्ति का उत्सव है। ये देखिए, लग रहा जैसे बहुत सी देवियां एक देवी की उपासना कर रही हो। नवरात्रि, इसमें खुशबू है मौज की, मस्ती की, इसमें खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक नाचोगे बारात में? कुछ दिन तो नाचो गुजरात में। मां दुर्गा का 5वां अवतार है स्कंद माता। स्कंद माता का अर्थ है स्कंद कुमार की माता से और स्कंद कुमार भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम है। इसी कारण वह स्कंद माता के गोद में बैठे हुए दिखाई देते हैं। मां दुर्गा का 6ठा अवतार है मां कात्यायनी। कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री है। कात्यायन ऋषि ने मां दुर्गा की बहुत तपस्या की थी और उन्हें प्रसन्न करके ऋषि ने वरदान मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर पर पुत्री के रूप में जन्म ले। इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा था। अंबा जी की एक डॉक्यूमेंट्री है, वो देख लेते हैं। मैं आ पहुंचा हूं अरावली पर्वत की गोद में और मां अंबे के चरणों में। यही धड़कता है मां अंबे का हृदय। जय मां अंबे। देखिए, मां का बुलावा आता है और लाखों आ जाते हैं, चल के, बैठ के, लेट के। कुछ लोग यहां इसलिए आते हैं क्योंकि यह शक्तिपीठ है और कुछ कहते हैं कि मां से मिलने के लिए भी कोई वजह चाहिए भला। आप भी आइए। यहां खुशबू है भक्ति की, प्रसाद की, खुशबू है गुजरात की। मिलेगा बहुत कुछ आशीर्वाद में। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। मां दुर्गा का 7वां स्वरूप मां कालरात्रि है। नवरात्र के 7वें दिन इसकी पूजा की जाती है और शक्तियों, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए इस देवी की उपासना की जाती है। मां महागौरी 8वां अवतार है। नवरात्र के 8वें दिन यानी दुर्गाष्टमी के दिन इन माता की पूजा की जाती है। पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप ये है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था।
उनका शरीर काला पड़ गया था। तब महागौरी कहलाई। माँ सिद्धदात्रिनी 9वां स्वरूप है। काल रात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन माँ हमेशा शुभ फल देने वाली रहती है, इसलिए इनको शुभंकरी भी कहा जाता है। मुंबई में मुंबा देवी की आरती का भी एक महत्व है। आइए देखते हैं वो आरती की एक झलक। तनाव दूर कर सकती है नवरात्रि। ध्यान के लिए नवरात्रि के दिन सर्वोत्तम है। भक्ति से मन को शांत किया जा सकता है। देवी मंत्रों से किया गया ध्यान भक्ति की ओर ले जाता है और बुरे विचारों को दूर करता है और मन को शांति देता है। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। नमस्कार। छोकरा ने लागे प्यारी रे।